हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 10th के साइंस एनसीईआरटी के 10वें चैप्टर जो कि भौतिक विज्ञान का चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर के एनसीईआरटी अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के हल यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देखें। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों से लेकर के और आंकिक जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 17 तक के क्वेश्चन हैं, सभी का बहुत ही विस्तृत रूप से यहाँ पर आंसर समझा करके दिया गया है। तो इसे देखें। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो जल कैसा होता है? पारदर्शी है। कांच पारदर्शी है। प्लास्टिक ये भी जो है अर्ध पारदर्शी है। मिट्टी यह अपारदर्शी है। इसका मतलब हो गया कि हम जल, कांच और प्लास्टिक का प्रयोग नहीं कर सकते लेंस बनाने के लिए। लेंस बनाने के लिए हम जल, कांच, प्लास्टिक का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर किया कि कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन हो गया डी, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? तो आपको पता है कि जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है तो कहां रखा जाता है? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। बाकी सभी स्थितियों में यह वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इसका आंसर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी विकल्प डी सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? तो इसमें आपने पढ़ा है कि जब फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर यानी 2f पर रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वह भी 2f पर बनता है और समान आकार का बनता है। तो समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का कहाँ रखना चाहिए? फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। इसका मतलब कि ऑप्शन बी सही होगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। गोलीय दर्पण और लेंस, तो आपको पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहां पर दर्पण और लेंस क्या होंगे? उत्तल या अवतल? तो इस तरह से क्या हुआ? दोनों का ऋणात्मक है। तो इससे तात्पर्य है कि दर्पण और लेंस दोनों ही अवतल होने चाहिए। तो दोनों अवतल होंगे, यानी ऑप्शन इसका ए सही है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, कैसा दर्पण होगा? समतल है, केवल अवतल है, उत्तल है, या तो समतल अथवा उत्तल। तो समतल दर्पण में आप जानते हैं कि दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं तो उसका हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। और उत्तल में जब दूरी पर अगर आप खड़े हों तो प्रॉपर दूरी पर, तो उसमें भी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा ही बनता है। तो इसका मतलब हो गया कि या तो समतल होना चाहिए अथवा उत्तल होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी होगा, या तो समतल अथवा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 6, किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? डिक्शनरी में छोटे शब्द तो पास में है। तो पास का मतलब हो गया कि लेंस की क्षमता अधिक होनी चाहिए, और लेंस की क्षमता अधिक होने के लिए फार्मूला है P = 1/f, यानी f का मान कम होना चाहिए। f का मान कम होना चाहिए।
तो 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन उत्तल अवतल का भी ऑप्शन है, तो अवतल होना चाहिए या उत्तल? उत्तल में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो पढ़ना आपको कैसा है? सीधा है। तो इसका मतलब हो गया कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। तो सही ऑप्शन यानी करेक्ट आंसर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 7, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर रेंज क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। तो क्वेश्चन भी दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके, तो अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बने, इसके लिए वस्तु को दर्पण के सामने ध्रुव यानी पोल और फोकस F के बीच रखना पड़ेगा, क्योंकि अवतल के केस में, अवतल दर्पण के केस में यही एक स्थिति है जबकि उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, अर्थात 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो साथ ही साथ कहा गया कि इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख भी खींचिए या बनाइए। तो ये आप देखें, यह अवतल दर्पण, यह F और P के बीच में रखा गया है। यहां से प्रकाश की आने वाली किरणें जो है ये यहां पर ये मिलेंगी, और ये अपवर्तन के पश्चात ये किरण यहां से चली जाएगी परावर्तन के पश्चात। तो इसको हम पीछे की तरफ डॉट डॉट मिलाएंगे तो ये यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरह से इसका जो प्रतिबिंब होगा, यह प्रतिबिंब यहाँ पर इसका बनेगा। तो यह दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्रदीप, हेडलाइट, किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण, सौर भट्ठी, और साथ ही साथ अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि भी कीजिए। तो पहला क्या है? किसी कार का अग्रदीप, हेडलाइट। तो किसी कार या किसी भी वाहन का जो अग्रदीप या हेडलाइट होता है, उसमें कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? इसलिए कि अवतल दर्पण शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज बनाता है। यह जो है समानांतर किरण पुंज जो है, क्योंकि अगर इसके फोकस पर होगा तो फोकस पर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? यह समानांतर कर देता है। तो इस तरह से हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी है, किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण क्यों? यह प्रतिबिंब सीधा बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र जो रेयर व्यू होता है वह भी अधिक होता है, जिससे पीछे के वाहनों को देखने में मदद मिलती है। इसलिए पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, सौर भट्ठी में किसका यूज करेंगे हम? तो सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? अवतल दर्पण सूर्य की किरणों को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करके उष्मा प्रदान करता है। यानी अवतल दर्पण पर सूर्य की प्रकाश की किरणें जो पड़ेंगी वह एक दूसरे के समानांतर आ रही हैं। तो जब एक दूसरे के समानांतर आ रही हैं तो अवतल दर्पण का क्या कार्य होता है? अवतल दर्पण का कार्य होता है कि यह समानांतर आने वाली किरणों को फोकस पर केंद्रित करता है। जब फोकस पर केंद्रित करता है तो उसी बिंदु पर इसे फोकसित किया जाता है, जिससे कि वह उस वस्तु को का तापमान या हीट जो है वो बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है।
क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनता है और अब यह कहा गया है कि उत्तल लेंस का आधा भाग ढक दिया जाए। तो अगर आधा भाग ढक देते हैं तो उसकी फोकस दूरी तो कम नहीं हो जाएगी, सिर्फ उस पर पड़ने वाले प्रकाश की जो मात्रा है वह प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी। तो जो दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं जो समानांतर आती हैं वह अपवर्तन के पश्चात फोकस पर छोटे आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगी, किंतु प्रतिबिंब की जो चमक होगी वह धुंधली होगी, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता कम होगी, यानी वहां पर पहुंचने वाले प्रकाश की तीव्रता कम होगी। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन प्रश्नों में जो दिया गया है उसे नोट करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब, यानी बिंब की ऊंचाई हो गई h बराबर 5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, यह आपको कैलकुलेट करना है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो f बराबर प्लस 10 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है बस। तो लेंस से बिंब की दूरी u बराबर माइनस 25 सेंटीमीटर, लेंस के सामने रखा है तो माइनस 25 सेंटीमीटर। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी क्वेश्चन मार्क यानी फाइंड करना है। तो यह लेंस है, लेंस के लिए सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो v फाइंड करना है तो 1/v इक्वल्स टू 1/f, और इस माइनस 1/u को इधर भेजेंगे तो प्लस 1/u। f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, u की वैल्यू माइनस 25 है। अब ये प्लस माइनस ये माइनस हो गया तो ये बन गया 1/10 माइनस 1/25। 25 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आ गया 50। 10 5 जा 50, 5 1 जा 5, और 25 यानी 25 दूना 50, 2 2 एकम 2, तो 5 माइनस 2 दैट इज 3/50। तो 1/v इक्वल्स टू 3/50 या v इक्वल्स टू 50/3, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये आ गया 16.66 सेंटीमीटर या 16.67 सेंटीमीटर। लेंस से उत्पन्न आवर्धन, तो आवर्धन m इक्वल्स टू h डैश अपान h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और यह v अपान u के बराबर होता है। तो h डैश अपान h इक्वल्स टू v का मान है 50/3, u का मान है -25, तो ये 50/3 गुणे ये हो गया -1/25, 25 दूना 50 और 2 से -1 में गुणा करेंगे तो -2/3 आ गया। तो h डैश बराबर -2/3 और h से मल्टीप्लाई करेंगे, h का मान दिया गया है 5, तो इस तरह से आ गया -10/3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3.33 सेंटीमीटर। माइनस साइन शो करता है कि यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वस्तु अगर सीधे रखा गया है तो वह उल्टा बनेगा, और उसकी ऊंचाई कितनी होगी 3.33 सेंटीमीटर, अर्थात वस्तु या बिंब की जो ऊंचाई थी उस ऊंचाई से कम बनेगा। किरण आरेख के लिए बोला है, तो लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक हो गया। ये 2f1 20 सेंटीमीटर हो गया। ये 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है, तो u बराबर -25 सेंटीमीटर पर ही रखा गया वस्तु। यहां से आने वाली प्रकाश की किरण जो समानांतर आती है फोकस से होकर के जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है वह सीधे पार चली जाएगी। तो दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर कट करती हैं वहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, जो कि कितने पर बना, देखिए f का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, 2f 20, यानी f और 2f2 के बीच में यह 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यह इसका किरण आरेख होगा। u लेफ्ट साइड है तो ऋणात्मक हुआ, और जो इमेज है जो प्रतिबिंब है यह लेंस के दाहिनी ओर है, इसलिए यह धनात्मक होगा। तो इस तरह से
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर, और अवतल की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, तो f इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। लेंस से बिंब की दूरी यानी u क्वेश्चन मार्क, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी 10 सेंटीमीटर, तो v का मान कैसा होगा, धनात्मक या ऋणात्मक, v का मान ऋणात्मक होगा। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/u इक्वल्स टू, अगर 1/u को आप दाहिने भेजेंगे तो 1/f इधर आएगा, तो 1/v माइनस 1/f। v का मान -10 और f का मान -15। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस ऊपर चला गया। 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30। 10 3 जा तो 3 1 जा -3 यहाँ पर आ गया। 15 2 जा तो यहाँ पर 2 आ गया, -3 + 2 -1/30। तो 1/u इक्वल्स टू 1/-30 या u इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। अब यह माइनस साइन क्या शो करता है कि वस्तु लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। और इसमें देखिए इसका जो रे डायग्राम होगा 2f1 यानी लेंस की फोकस दूरी जो है कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो 2f1 कितना हुआ, -30 हुआ। 2f1 पर रखा गया है। तो यहां से आने वाली प्रकाश की जो किरण है, एक तो जो है यह अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगी जो कि दूर चली गई, और जो दूसरी किरण है, यह दूसरी किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है जो कि सीधे पास आउट हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को जहां पर कट करेंगे यहां पर इसका इमेज बनेगा। तो इसका इमेज जो है v बराबर -10 सेंटीमीटर पर बनेगा और इसका f कितना है, -15 सेंटीमीटर है। तो ये इसका रे डायग्राम या किरण आरेख हो। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति से क्या तात्पर्य है, v का मान आपको ज्ञात करना है, और प्रकृति यानी वह आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, ये आपको बताना है। तो क्या क्या दिया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो f बराबर +15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से बिंब की दूरी ऋणात्मक होती है -10 सेंटीमीटर, ही दिया गया है। v आपको फाइंड करना है। दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। f का मान है 15 और u का मान है -10, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 1/15 + 1/10। 10 और 15 का एलसीएम 30, तो 15 दूना 30, ये 2 एकम 2 हो गया, 10 या 30, 3 3 2 5, 5/30 यानी 1/6। तो 1/v इक्वल्स टू 1/6 या v इक्वल्स टू +6 सेंटीमीटर। तो v इक्वल्स टू +6 क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर आभासी तथा सीधा बनेगा। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो आवर्धन से क्या तात्पर्य होता है, आवर्धन से तात्पर्य होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और दर्पण के लिए -v/u होता है। तो h' इसकी वैल्यू है +1, तो h' इक्वल्स टू हो गया h, अर्थात प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा। दूसरा -v/u इक्वल्स टू +1, तो v इक्वल्स टू -u, अर्थात जितने दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी गई है उतनी ही पीछे यानी उतनी ही दूरी पीछे वह दर्पण के बनेगा। तो ये आपको व्याख्या सहित इसमें लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब माने वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए।
5 सेंटीमीटर लंबाई का, h दे दिया, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या r दे दिया। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर। तो इससे हम उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालेंगे। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है F = r/2। तो 30/2 यानी +15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से बिंब की दूरी u -20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v ? अब दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v = 1/f - 1/u। f की वैल्यू 15, u की वैल्यू -20, माइनस माइनस से प्लस हो गया 1/15 + 1/20। अब 15 + 1/20 है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 15 और 20 का एलसीएम हो गया 60। तो 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। तो 4 3 7 7/60। और इस तरह से 1/v = आ गया 7/60 या v = 60/7 यानी 8.57 सेंटीमीटर। और यह कैसा आया? धनात्मक आया। तो जब यह धनात्मक आया तो इसका मतलब हो गया कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.57 सेंटीमीटर पर बनेगा। और कैसा होगा? आभासी तथा सीधा बनेगा। आवर्धन, आवर्धन के लिए सूत्र होता है दर्पण का m = -v/u इक्वल्स आप कर लीजिए माइनस और v का मान 60/7 बटा -20 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 60/7 गुणे 1/20 हो गया। 20 तिहाई 60 3/7 यानी h डैश बटा h का मान हो गया 3/7। तो h डैश बराबर 3/7 गुणे h और h का मान है 5। 3 × 5 = 15/7 यानी 2.1 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह 2.1 सेंटीमीटर का होगा। यानी यह वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। 7 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके? प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है। इसमें दिया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। तो F = -18 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से बिंब की दूरी कितना है? -20 सेंटीमीटर। U का मान भी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V फाइंड करना है। H का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। H डैश क्या होगा? दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो इससे आपको क्या फाइंड करना है? इससे v फाइंड करना है। तो 1/v = 1/f - 1/u। f का मान -18 और u का मान -27। माइनस माइनस से प्लस हो गया तो 1/-18 + 1/27। अब 18 और 27 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 54। 18 × 54 3 × 3 -3 हो गया। 27 × 54 2 2 × 2 तो -3 + 2 यानी -1/54। तो ये मिला हमें 1/v का मान -1/54। तो इस तरह से v = मिल गया -54 या 54 सेंटीमीटर। तो पर्दे को दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर पर रखना होगा। मतलब कि जो इमेज हमें देखना है वह दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर पर रखना होगा। आवर्धन m बराबर h डैश बटा h = -v/u। तो h डैश बाई h का मान कितना है? 7 है। इक्वल्स टू माइनस ये 54 -27 और ये माइनस साइन पहले से तो माइनस माइनस एक प्लस हो गया, एक माइनस रहेगा। तो h डैश बराबर -2 × 7 यानी -14 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब है यह वास्तविक, उल्टा तथा बिंब से 2 गुना बड़ा बनेगा। यानी वो 7 सेंटीमीटर का था तो यह 14 सेंटीमीटर का। लेकिन कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ऋणात्मक साइन है, यह ऋण साइन बताता है कि यह उल्टा बनेगा। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? तो लेंस की क्षमता दी गई है P बराबर -2D। लेंस की फोकस दूरी F बराबर 1/P। तो 1/-2 = -0.5 और ये आएगा मीटर में, या F का मान हो गया -50 सेंटीमीटर। और F का मान ऋणात्मक है यानी फोकस दूरी ऋणात्मक है। तो यह ऋण साइन क्या बताता है कि यह कौन सा लेंस होगा?
अवतल लेंस होगा। तो इस तरह से जो लेंस है वह 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कोई डॉक्टर +1.5D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी, यानी जो लेंस है वह उत्तल है या अवतल है, ये आपको बताना है। तो लेंस की क्षमता दी गई है P = +1.5D। लेंस की फोकस दूरी F = 1/P, यानी मीटर में फोकस दूरी, तो 1/P, तो 1/, ये +1.5 हो गया। तो इसका डेसिमल अगर हटाएंगे तो ये 10/15 आ गया, यानी 2/3। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.666 इस तरह से आएगा, यानी 0.67 मीटर होगा। और यह धनात्मक है, तो लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है। जब धनात्मक है तो यह लेंस कैसा होगा? उत्तल लेंस होगा, यानी अभिसारी लेंस होगा।